राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दही हांडी महोत्सव की पौराणिक कहानी सुनाऊंगी। सबसे पहले जानते हैं दही हांडी महोत्सव क्या है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास की अष्टमी की आधी रात को हुआ था। इस दिन को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में इस विशेष अवसर पर दही हांडी की परंपरा भी निभाई जाती है। दही और मक्खन से भरे हांडी को देश भर में अलग अलग जगहों पर चौराहे पर लटका दिया जाता है। इसके बाद गोविंद एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मानव पिरामिड से तोड़ते हैं। आइए जानते हैं यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है। त्यौहार गोकुलाष्टमी, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है, कृष्ण के जन्म और दही हांडी उत्सव का जश्न मनाते हैं। यह दिन गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक लोकप्रिय रूप से मनाया जाता है। इस साल जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी और 27 अगस्त को दही हांडी का कार्यक्रम मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास की अष्टमी को आधी रात को हुआ था। इस दिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में इस विशेष अवसर पर दही हांडी की परंपरा भी निभाई जाती है। देश भर में अलग अलग जगहों पर दही से भरे दही और मक्खन को चौराहे पर लटका दिया जाता है। इसके बाद गोविंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़कर मानव पिरामिड से तोड़ते हैं। कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में माता देवकी के गर्भ से हुआ था। कंस ने माता देवकी को और उनके पति वासुदेव को कारागार में रखा। हालांकि जेल में डालने से पहले यह पहले ही कहा जा चुका था कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। इस आकाशवाणी के बाद से कंस ने एक एक करके देवकी के सभी बच्चों को मार डाला। जब भगवान कृष्ण 8वें बच्चे के रूप में पैदा हुए तो वासुदेव किसी तरह उन्हें वहां से सुरक्षित रूप से यशोदा और नंद को गोकुल ले आए। यहीं से कृष्ण की बाल लीलाएं शुरू हुई। भगवान बचपन में ही माखन से प्यार करते थे और वह अक्सर गोपियों से माखन चुराते थे। इसकी शिकायत गोपियां माँ यशोदा से करती थी। इसके बाद माता यशोदा अपने कान्हा को समझाती थी, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। गोपियों ने अपने माखन मटके को कृष्ण से बचाने के लिए उन्हें ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया था, लेकिन कृष्ण अपने दोस्तों के साथ उन मटके तक पहुंच जाते थे। कई बार कृष्ण गोपियों के मटके भी तोड़ देते थे। दही हांडी त्यौहार उनके शरारती बचपन को याद करके मनाया जाता है और कैसे कृष्ण ने एक बच्चे के रूप में मक्खन और अन्य दूध उत्पादों को चुराया। उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है।